नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। विधानसभा चुनाव के पहले आम जनता की राय क्या है? चेहरा कौन होगा इस राज्य के मुखिया पद पर बैठने लायक? क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं इन पिछले 5 वर्षों में? क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? अब जो लोग हैं, अब जो जनता है विधानसभा क्षेत्र की, उनके दिलो दिमाग पर क्या कुछ चल रहा है? कौन से मुद्दे पर इनका काम हुआ, कौन सा मुद्दा बेकाम हो गया? ये सारी जानकारी लेने आज हम पहुंचे हैं आम जनता के बीच में और जानने का प्रयास करते हैं कि भाई जो माहौल है इस वक्त, कितना संतुष्ट हैं आप अपने राज्य के मुखिया से, राज्य के प्रशासन से, राज्य के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, उनसे? उनसे संतुष्ट हैं। चोर से मुक्त हो गए हैं, चोरी चमारी सब बंद हो गया है। अच्छा। लेकिन अफसर से दिक्कत है। घुसखोर से दिक्कत। घुसखोर से हाँ, दिक्कत। चोर मुक्त हो गया बिहार, लेकिन घुसखोर मुक्त नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब राज्य के मुखिया से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। समस्या बस प्रशासनिक व्यवस्था से है। प्रशासनिक से नहीं, हाँ। अधिकारी व्यवस्था से। अच्छा। हाँ, प्रशासनिक तो सही हुआ तब तो चोर से मुक्त हुए। अच्छा। अधिकारी कर्मचारी कहीं भी जाइए, सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा दीजिए, काम तो होगा। किस लेवल के अधिकारी जो है वो इस तरह का कुकृत्य करते हैं? ब्लॉक में जाइए। हाँ। हम लोग को तो ब्लॉक के काम न रहता है। हाँ। दखल खारिज करवाना है, दादा के जमीन पोता पर करवाना है, बिना पैसा का कोई काम नहीं। और कर्मचारी भी करता है ऐसा? करवे करता है, पैसा दीजिए काम होगा। एकदम साफ बोलता है। बोलेगा हम लोग से बोलेगा नहीं ना। हाँ। वो एजेंट बहाल है, एजेंट को पैसा दीजिए तब आपका काम होगा। मतलब आपको बरगलाते रहेगा? नहीं दीजिएगा काम में नहीं होगा, है ना? नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, कैसे इसको बदलेंगे? आप आम जनता हैं, कहाँ चोट करना चाहिए आपको? वो तो सरकार न संभालेगा, हम्म। हम लोग से सही हो तो जाएगा। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे हैं इन सब अधिकारी को? नहीं, फेलुअर हैं? हाँ इसमें फेलुअर है। इसमें फेलुअर हाँ, हैं। चोर को भगा दिए, हाँ। लेकिन अधिकारी घुसखोर को नहीं भगा पा रहे हैं। सभी जगह घुसखोर। सुनिए हुजूर, ये आपके राज्य की जनता है, क्या कुछ कह रही है जनता, ये आप समझ रहे होंगे। भाई आपने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन अधिकारी जो हैं आपके बेलगाम हैं, खुलेआम व्यवस्था चल रहा है आपके यहाँ, लेकिन अब इसे पटल पर जाकर समझने की जरूरत है विधानसभा चुनाव के पहले। नहीं तो इनके जहन में जो मोहर लग चुका है, इनके दिलो दिमाग पर जो उभरा हुआ चित्र है आपके अधिकारियों की, वो यही है। क्या कुछ है वो आप देख रहे हैं, हम बात भी करते हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। नजर में कौन है चेहरा सीएम का? सीएम के तो देखिए, हम फौजी आदमी हैं, हमको तो पार्टी पॉलिसी से कोई मतलब ही नहीं है। वोट करते हैं आप? वोट करेंगे तो जो फिर अच्छा होगा करेंगे। किस पार्टी को करेंगे आप? जो अच्छा काम करे उसको करेंगे। नहीं ठीक है, अच्छा काम पिछले 5 वर्षों में कौन किया है? 5 वर्षों में तो हमको तो जो जैसे आप खुद कंफ्यूजन में हैं फौजी नहीं, महोदय? कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, आपके बात से, आपके बयानों से लग रहा है आप बहुत कंफ्यूज हैं। आज तक जो भी बना है, जो यहाँ पे वोट भी दे रहे हैं, वो तो खुदे कंफ्यूजन में है। वो कभी संतुष्ट हुए हैं अपने नेता से? कभी हुए हैं? चेहरा कौन बेहतर है, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान? हमारा तो सबसे अच्छा लगता है नीतीश जी हैं। नीतीश जी हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। तो लोग कह रहे हैं नीतीश जी के शासन में चोर से मुक्त हो गए हैं, लेकिन अधिकारी से मुक्त नहीं हुए हैं। एकदम सही है, ये भी सही है। हाँ ये भी सही है। फिर भी नीतीश कुमार आपको जच ना रहा है? हाँ, इसलिए है कि गरीब आदमी के लिए, बाल बच्चों के लिए बहुत नशा मुक्ति से बहुत किए हैं। और जो न मान रहा है तो नशा कहाँ मुक्त हुआ है? चलिए, नशा मुक्ति की बात आप कर रहे हैं, चलिए और भी बात कर लेते हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं, क्या वाकई में बिहार नशा मुक्त हो गया है? ना, नहीं हुआ है। देखिए ये सिपाही जी हैं फौज के, ये कह रहे हैं कि मुक्त हो गया है बिहार। कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? अभी तो आप बोले आप कैसे बुरा बना दीजिएगा? अभी आप हम बोले। वही तो बोल रहे हैं, कहाँ अभी नशा मुक्ति हुआ है? हाँ। लेकिन जो काम नीतीश जी किए हैं, हाँ। वो गरीब के लिए, उच्च वर्ग के लिए, सबके लिए अच्छा किए हैं। जो कि गरीब से लेके ऊंचा जाति तक के बाल बच्चा अभी जो नहीं देखा था स्कूल, और जितना माफ किए, जितना भी आरक्षण ये सब बाल बच्चों के लिए स्कॉलरशिप से जितना भी प्रोग्रेस किए हैं, इन्हीं का देना है। जो आगे
ये सब अभी मानते हैं आप, हाँ, मानते हैं कि अभी स्थिति खराब है नशा के मामले में बिहार की? वो तो देखिए अभी नशा कभी बिहार से छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा। सरकार लगा हुआ है लेकिन सरकार से पीछे जो है ना भ्रष्ट लोग, ये नहीं बंद करने कौन है देंगे। भ्रष्ट? भ्रष्ट जो ही है उनका अंगेस्ट में जो चलता है वो भ्रष्ट है, अच्छा, वही चलवा रहा है, और क्या है। बदनाम करने की साजिश? बदनाम तो ही है, कोई अच्छा आदमी को चलने देता है? नहीं। नहीं जी। चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? अभी नीतीश कुमार से बढ़िया कोई आदमी ही नहीं है बिहार में। 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो बेहतर है। वो कोई मतलब नहीं होता है। हम्म? आज रोड, बिजली, शिक्षा, हम्म, बांध, पुलिया, पुल, हम्म। स्वास्थ्य सब उन्हीं का देने ने। ललटेन के युग था। लेकिन प्रशांत किशोर, अब हम बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार से पलायन रुक नहीं रहा है, रोजी रोजगार के लिए लोग बाहर भाग रहे हैं। आपके बच्चे जो हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, इनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट स्कूल में, महंगे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, और आपके बच्चा आज भी बोरा और बस्ता उठा के सरकारी स्कूल में जा रहा है। प्रशांत किशोर भी आएंगे तो यही काम करेंगे, कभी पलायन रुक नहीं सकता है। खैर, तो ये बात है, पार्टी की बात है, पार्टी की बात है। पार्टी उनको मन जैसा सोचे, यदि सही स्थिति में है तो फिर वो पार्टी कमान संभाले हुए है। लोग ने कहता है जी, वो तो प्रशासन चला रहे हैं। हमें याद है कि जब उनकी सरकार आई जी। तो शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, समझ गया कि नहीं, वो तो हम लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो घोषणाएं की, बच्चों के लिए साइकिल, पोशाक और एक्स्ट्रा पैसे, तो बहुत, और उसी के चलते जो है बच्चियों की संख्या जो है अभी 50% से ज्यादा है बच्चों से विद्यालयों में। हाँ, विद्यालयों में। बिल्कुल। ये उनका देन है, नीतीश बाबू का देन है। अच्छा, उनके बाद अगर किसी की स्थिति बने तो आप क्या देखते हैं? उनसे तो अच्छा किसी की स्थिति नहीं लगती है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाले मैंने राजद की ओर से तो ये प्रचार किया जा रहा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमें संभव नहीं होता है। जो अपने परिवार को ही केवल आगे बढ़ाने का काम किया, वो समाज को क्या करेगा। लेकिन कह तो रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम युवाओं की बात करेंगे, माई बहन योजनाओं का जो पैसा है वो बढ़ाएंगे, उसके बाद वृद्धा पेंशन अवस्था जो मिलता है लोगों को वो सरकार 1100 की है, हमारी सरकार आएगी तो 1500 करेंगे। ये सब घोषणा है, केवल चुनावी स्टंट है। अच्छा, समझ गए कि नहीं, ये सब केवल चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। देख लीजिए भाई, राजद का मन, उनके अलावा कोई तेज और तरार नहीं है। जो 8वां फेल है और कोई नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, दूसरे यादव को आप स्टैंड कर, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर तो दूसरे को देना नहीं चाहते हैं। गद्दी हमारे पास चिपका है, जैसे कांग्रेस का है। इंदिरा गांधी का परिवार ही प्राइम मिनिस्टर होगा देश के अंदर, और कोई नहीं होगा। ये तो मेरा अनुभव बता रहा है। नहीं, आपका अनुभव है तो कुछ तो इसके मायने होंगे। चलिए, अब एक और अनुभवी हैं हमारे, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। चेहरे की बात पर तो भाई नीतीश कुमार चेहरा हो सीएम के, यही लोग चाह रहे हैं। आपके दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है? देखिए, केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश का कोई जोर नहीं है। अच्छा। हाँ, इनके टक्कर के कोई नेता नहीं है, और हम लगता है कि भविष्य में होगा नहीं। आज जो विकास केंद्र और राज्य सरकार हमारे नीतीश के द्वारा हुआ है, बहुत काफी विकास हुआ है। हम लोग गदगद है, हर ओर से हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि तो हर जगह रहता है, थोड़ा कमी होता है। जहाँ प्रकाश होता है, जहाँ अंधेरा भी होता है, और जहाँ पर मान लीजिए कि जैसे कुछ गलत सलत होता है, जैसे भले कैसे हमारे कुछ साथी लोग कहीं कि से भ्रष्टाचार है, तो है भाई, घूसखोरी तो है आम बात। इनको पर लगाम लगानी चाहिए। हाँ, ये बहुत नीतीश बाबू को समझना चाहिए। हाँ, नीतीश बाबू को सोचना चाहिए कि इतना घूसखोरी न हो। कहीं जाइए ना, बिना पैसा के काम नहीं होगा, बात खत्म है। हाँ, परिमार्जन कराइए, 100 रुपये प्लॉटिंग देना है आपको, दखिल खारिज कराइए, 2-4-5 हजार रुपया देना है आपको। अच्छा, ये सब लेता कौन है पैसा? सब उसका एजेंट है। जैसे अब पकड़ाने के डर से एक दलाल रखे हुए हैं। हाँ, हर जगह पैसा है। सरकार तो भेजती है पैसा। अब तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसा हो कि डायरेक्ट जो आता है फंड, वो सबसे अच्छा हो गया। अब तो इंदिरा आवास के भी आने वाला है, 15 दिन के बाद से देखिएगा डायरेक्ट उसको SBI खाता में
ट्रांसफर होगा। जो अब जो हो ब्लॉक से नहीं डलाएगा पैसा, और नहीं तो हियो ब्लॉक से पैसा डलवाने में पहले इतना रुपया दीजिए तब किस्त डलाएगा। हाँ ये सब होता है, लेकिन हाँ इस पे जो बड़े अधिकारी ब्लॉक के होते हैं, वीडियो वगैरह, ये संज्ञान नहीं लेते हैं। अभी तो हम लोग के सुने हैं, लेकिन मैंने हम लोग तो दिए लिए नहीं है कभी, लेकिन सुनते हैं पब्लिक लोग, गरीब लोग यही बताते हैं कि भाई घूस अच्छा लगता है। देखिए, यही सब बात को लेके 2-3 लोग जो है वो लगातार चर्चा करते हैं जब भी आम सभा में जाते हैं। जैसे प्रशांत किशोर हैं, वो कहते रहते हैं कि देखिए एक तो जुमला वाला पार्टी है, कहेगा कुछ करेगा कुछ, जो कहेगा वो किसी और के लिए करेगा, आपके यहाँ आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। उसके बाद नीतीश बाबू हैं, तो नीतीश बाबू के कुछ लोग इर्द गिर्द हैं जिनके वजह से इनका बंटाधार किए हुए हैं। तो अब प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो सही है क्या? ये वोट काटवा पार्टी है बस प्रशांत जी। ये कहीं भी खड़ा होंगे देखिएगा, केवल वोट काटेंगे, हराने का काम कर सकते हैं। किसको? किसी को माने 10,000 से जीतना था तो 10,000 ही काट ली, 11,000 काट लेंगे। अच्छा। यही कर सकते हैं, और इनका पास कोई बने थी नहीं तो है। ये तो कह रहे हैं कि चलो हम वोटे काटेंगे, वोट काट के डिस्टर्ब करेंगे। हाँ बस यही करेंगे, वोट कटवा पार्टी रहेगा। ये कहीं चुनाव नहीं जीतेंगे। आप देखिएगा जीरो इनको आएगा एकदम पूरे बिहार में। ये कहीं जीतने वाले नहीं। उससे अच्छा तो और अन्य पार्टी है कहीं अच्छा है, कम्युनिस्ट कुछ जीतेगा, वो सब CPI जीतेगा, लेकिन ये प्रशांत किशोर के मैं नहीं RJD भी जीतेगा। हाँ RJD तो जीतेगा ही। बात है कि जातीय वोट समीकरण है, जैसे माई समीकरण है ना, वो तो देंगे ही। और लेकिन इस बार मुसलमान भी कह रहे हैं कि नहीं, जनसुराज ही ठीक है। वो सब एक हो जाएगा। देखिएगा जब वहाँ से फतवा जारी होगा ना, कहाँ से मौलाना की ओर से होगा, जब जामा मस्जिद से फतवा जारी होगा तो सब RJD में जाएंगे, सब कहीं न जाएंगे। उन नीतीशों के साथ न दे, हम महिला वर्ग कुछ हमको देंगे, पसमानदा मुसलमान कुछ दे सकता है हमको, लेकिन अन्य लोग के हमारा विश्वास नहीं है। बड़ा गहराई से अनुभव है। हाँ क्या करें, मतलब राजनीति से, राजनीति में मैं बहुत बचपन से ही हूँ। मैं बहुत मैंने आज से नहीं करीब 25-30 बरस से मैं राजनीति करता हूँ, पूरे क्षेत्र में गांव-गांव घूमता हूँ। क्या बात। हाँ अगर आ गया विधानसभा तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। कोई पार्टी वाले उठा के लिए जाते हैं, लेकिन तो चेहरा इस बार नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार जीतेंगे। नीतीश कुमार से आग्रह है कि क्षेत्रीय उम्मीदवार दिया जाए और परमानंद को दिया जाए। डॉक्टर परमानंद जो है उनको दिया जाए। वो अनुभवी है, कर्मठ है और बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है और सहनशील भी है जनता के बीच में। आप जो कह रहे हैं ये नीतीश कुमार के यहाँ भी ये वीडियो देखा जाएगा। एकदम देखा जाए, देखने में कोई संदेह नहीं। हमारा कहने के बाद जो सही है तो सही रहेगा। सूरज के कोई कह दे कि चांद हो गया तो नहीं हो सकता है, सूरज है से सूरज रहेगा। आप तो जान रहे हैं कि सारा बिहार इस तरह से पार्टी से लेके सब अपना अपना तरफ से पार्टी वाला घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि मैं बनूंगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, 1500 देंगे आपको यह पेंशन वाला को हैं, दो हाँ वृद्धा पेंशन। हाँ अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि नौकरी हमें इतना देंगे और इतना दे दिए हम। हमने एक किया कि यह 4 लाख की नौकरी दे दिए सरकारी, और इसके बाद कहा कि हमने यह आपको एम्स में या मेडिकल कॉलेज में वहाँ पटना PMCH में एक दिन साहब के छापा मार के हमने 80 को के रिटायर करवा दिया। कहा कि सब बरसों से गायब रहते थे और वो अपना घर रह कर ही अपना वेतन लेते थे और ठेकेदारी करते थे। तो उनका तो ई मिशन हुआ। और आदरणीय आपको नीतीश बाबू के भी है कि घोषणा कर रहे हैं, बहुत सुंदर हो रहा है सब घोषणा, लागू होना चाहिए। अभी गलत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसको तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और समय पर होना चाहिए। इन्हें कि चुनाव आवे तो घोषणा हो जाए, शिलान्यास हो जाए और बाद में पेंडिंग में डाला जाए। इनको प्रशंसा एक बात के लिए मैं कर दे रहा हूँ कि शिक्षा जगत में नारियों को इन्होंने जगा दिया। नीतीश कुमार ने, इनकी उपलब्धि है। नारी अब जाग गई है। सारा हिंदुस्तान, बिहार ही नहीं, इनका लहर हिंदुस्तान में फैल गया कि हाँ अब नारी शिक्षित है। लड़कियों को देखते थे आज से 20 साल पहले कि कोई अगर आती थी, एक लड़की आती थी निर्धारित देने से, तो कहती थी कि उसको सब हंसा था कि साइकिल पर आ रहे। लेकिन नीतीश बाबू ने
इस तरह की व्यवस्था कर दी कि सभी लड़कियों को साइकिल दे दिया। और देखिए आप सभी हाई स्कूल में, कॉलेज में लड़कों से संख्या ज़्यादा लड़कियों की है, तो ये प्रशंसनीय की बात है। लेकिन इस तरह की होना चाहिए। और अब जीत के बात होती है कि कौन जीतेगा, तो वो कहते हैं कि हमको 225 आवेगा, तो ये भी कहते रहते, विपक्षी बोलता है कि हम 230 लावेंगे। तो ये सब तो चल रहा है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि कोई आवे, एकदम सुयोग्य उम्मीदवार अगर यहाँ मिल जाए तो उसको आप लोग वोट दीजिए। न भाजपा को दो, न राजद को दो, न सीपीआई को दो, ये कांग्रेस के दो। जो बढ़िया आता है उसको वोट दीजिए। हमारी यही मंशा है। अच्छा, आपके अनुभव में कोई योग्य उम्मीदवार है जो इस क्षेत्र का, कुर्था विधानसभा क्षेत्र का जो है वो जीर्णोद्धार कर सके? जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ है जगदेव बाबू के बाद, तो अब इसको हम जीर्णोद्धार ही कहेंगे। तो कोई ऐसा तारनहार व्यक्ति है जो अवतरित है या वो जीते आप लोगों के विवेक से, तो वो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकता है आपका? तो देखिए, हमारा जहाँ तक अनुभव है, 35 साल तक मैंने प्रिंसिपल के पद पर रह चुका हूँ। और किंजर का ही सब हम रह गए, पढ़ाई लिखाई किंजरे हाई स्कूल में सब रहा। तो अब आपने जैसा क्वेश्चन किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है, तो हम तो यही शॉर्ट में कहेंगे कि कुर्था क्षेत्र में, यही से पूछ रहे हैं। जी 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 जी। तो कुर्था क्षेत्र में विकास करने वाला हमें कोई नेता नहीं है। हाँ, बस कोई नेता नहीं है। बाहर से कोई नेता को लाइए, उसको दे दीजिए। तो बाहरी नेता तो अब तक काम कर रहे थे। तब बाहरी नेता में तब दबके के कर देते हैं। बढ़िया नेता नहीं दे रहे हैं। हाँ, बढ़िया नेता कौन है आपके नजर में? तो वही ना कह रहे, बढ़िया नेता तो माने कि जीते हुए तो उसको मानिए, ऐसे ना मानिएगा। और उसको हटा के कोई लाए हैं, तो उसको लाइए आप लोग। अभी तो जीते हुए उसको ना मानिएगा ना भाई। ये भी बोलते हैं, बागी वर्मा भी बोलते हैं कि मैंने इतना काम किया कि उतना कोई नहीं किया। ये भी बात सत्य है। बागी वर्मा भी जो हैं राजद वाले, तो वो भी कुर्था क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए काम किया। 35 लाख 60 लाख तो अलॉटमेंट खाली इस पंचायत के अंदर दे दिया है। अच्छा, हाँ। तो अभी कुछ लोग यहीं पे बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई मुलाकात भी नहीं होती है विधायक जी से। हाँ सुनिए, हाँ हल्ला मत कीजिए, बात हो रही है आप लोग बात। हाँ, तो हमारा क्या क्या मतलब है कि यहाँ 60 लाख दे दिए, ठीक है, मुलाकात नहीं हो रही है। तो आप जान रहे हैं कि मुलाकात के लिए आगे पीछे लगे रहिएगा ना। अगर हम रहते नहीं लाते तो हम ही आते, हम रहते हम डेरा पर थे, गए न जाते तो हम आते। तो इसी तरह से लगा रहिए, काम होते रहेगा। कोई रहे, आज नागमणि जी आ रहे हैं, भाजपा में हो गए हैं ना जी, हैं वो तो चारों सदन में गए हैं, बोल्डली रहे सब तरह से, और फिर आ गए हैं। तब देखिए नीति, हम यही जो नीति जो है ना गलत, यही से विकास में बाधा पहुंच रही है। हाँ। अच्छा, जातीय समीकरण कितना हावी होगा? हाँ, जातीय समीकरण तो हमारे सिद्धांत से पूरा मतलब कि 80% हो जाएगा। हाँ, तो जो यहाँ रेशियो है, हाँ, कुशवाहा का, हाँ हाँ, उसके बाद यादवों का, हाँ, फिर मुस्लिम भी है, हाँ, तो क्या लग रहा है वो पलड़ा भारी किसका होने वाला? तो सुनिए ना, हम बता रहे हैं पलड़ा भारी के लिए बहुत साल से देख रहे हैं इलेक्शन कुर्था क्षेत्र में, जानते हैं। अब यहाँ पर पलड़ा भारी के बात हो रही है कि किसकी होगी। संख्या के बल पर तो नीतीश कुमार भी नहीं है, ना है, वो अपना पर्सनालिटी पर, अपने विवेक पर बने हुए हैं। उसी तरह से यहाँ कुर्था में संख्या पर आधारित न हो। दूसरे वर्ग, यादव के छोड़िए ना, दूसरे वर्ग से भी यादव भी है, वो भी दूसरी पार्टी में वोट देगा। हाँ, और दूसरा जात भी है, वो भी वोट देगा। आपने अभी तक चुना है किसी को, कोई प्रतिनिधि जो आपके जो लगे इमेज में कि बड़ा अच्छा ये व्यक्तित्व है इसका? तभी तो देखिए, हम तो जान रहे हैं सब, हम पक्का आरजेडी हैं। अच्छा, तो जब बात करूँगा तब आरजेडी के करूँगा। बिल्कुल। तो हम तो बागी वर्मा के कहें कि वही अच्छा है। हाँ, क्योंकि आपके नजर में अगर आरजेडी बढ़िया है, तो आप आरजेडी को ही कहेंगे। हाँ, आरजेडी वाले ने काम किया यहाँ। हाँ, कह ना, कहेंगे 60 लाख तो ही दिया। अच्छा, है
और देखिए बाईपास देख रहे हैं कुर्था में जी। है, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, हाँ, वही यानी कि उसका सिर अतिक्रमण किया, उद्घाटन किए, हाँ, चालू भी हो गया। हाँ, बाजार जो है कुर्था हाँ, कंजेस्टेड था, हाँ, इतना पानी हम पाकी लगता था पानी में। हाँ, लड़कियां पढ़ने जाती थे तो अपना जम्फर सोला उठा के जाती थी। हाँ, आज देखिए उसको पीसीसी थाना से लेके कर दिया, आपका हाई स्कूल पार कर दिया, तो वो भी है, वो उपलब्धि है ना। बिल्कुल। और क्या जरूरत है यहाँ? और कहिए, आओ सुनिए, सबसे ज्यादा खत्म था चनौरा, हम्म, शिक्षा एकदम खत्म हो गई थी। हम्म, स्कूल वहाँ कई बार पैसा आया उसको, लेकिन लड़ झगड़ के सब नहीं बनने दिया। और कोई भी नेता आज तक नहीं हुआ जो चनौरा के लिए कहे कि वहाँ स्कूल बने। बागी वर्मा ने विधानसभा में आपको एकदम क्वेश्चन किया, वहाँ बोले और 27 लाख किलोमीटर करवा के साउंड है ना, ठीक है, एकदम फुल हैं? वॉल्यूम है आपका। हाँ, हाँ। अब एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हाँ। हैं, अगर अभी वोट का समय आ जाए तो जैसा कि आपके अंदर से बात निकल के आ रही है और जो हमें लग रहा है कि आप फिर से वही व्यक्ति चुनना पसंद करेंगे जिसने कुछ विकास किया है, यही है ना? यही है। नया चेहरा को आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, ये सवाल का जवाब दें। हाँ, नहीं, नया चेहरा जो हमारे सामने आ जाएगा तो पलट भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, चुन सकते हैं। हाँ जी, किस आधार पर? इसी आधार पर क्या इस छवि वाले हैं कि आने के बाद इनका यहाँ के जो हाँ, लोग हाँ, हैं जो हाँ। आपसे पहले जो बातचीत कर रहे थे, हाँ, उन लोगों का ये कहना है कि कोई परमानंद सिंह जी हैं, हाँ, तो उनके बारे में क्या है आपका विचार? हाँ, ठीक है, परमानंद सिंह हमारा शिष्य है, अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात जाना ना, है। और खोजन पर घर है, अच्छा इसमें बगले में जी। हमारा घर बोलता है जीवन बिघा, हम्म, रोज बातचीत होती है। हम्म, कल भी आए हैं हम्म, परमानंद जो है, हम्म, विद्वान भी PhD किए हुए हैं, उनकी पत्नी भी है हाई स्कूल में, वाह, सब तरह से है हम्म, और बहुत सिविलाइज पर्सन है हम्म। ना। वो अगर आ जाएंगे ना तब तो फार बेटर होगा। मतलब बागी कुमार वर्मा भी आपके नजर में साइड हो जाएंगे? नहीं, सुनिए, हम पहले ही करने की मैं RJD हूँ। हाँ, तो फिर फार बेटर आप शिष्य को आशीर्वाद नहीं, देंगे? जो आपने कहा कि 80% तो सर खाली जादू और मुसलमान है RJD में, कहने के तात्पर्य आपको यही था है, और सब है तो कैसे जीतिएगा, यही ना कहना था। लेकिन नहीं, परमानंद जी आवेंगे तो बहुत दलिए हमरा कहिएगा कि RJD से वोट मत दीजिए, उधर दीजिए, तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब पार्टी के प्रति निष्ठा है आपको। हाँ, उससे आप कभी भी मुकरेंगे नहीं, नहीं, चाहे परमानंद जी आए या हाँ, फिर कोई भी आए। हाँ, यही बात हम जानना चाहते यही बात है, वेलकम होगा। हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो भाई, आम जनता के जहन में जो बात चल रही थी वो हम जानने का प्रयास कर रहे थे, और किस बात को, किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करेगी आम जनता कुर्था विधानसभा क्षेत्र में, वो भी हम जानना चाह रहे थे। तो चलिए, हमने सुनवा दिया है और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में और किस तरह का माहौल बनाएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।